डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आवर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड है उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। इसमें क्या पूछा गया है, रफली व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर वी ब्रीथ इन इज ऑक्सीजन। हम कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन की ब्रीदिंग के दौरान जो है अंदर लेके जाते हैं सांस में, तो इसका आंसर है 21%। ऑलमोस्ट 21% जो है वो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। 78% तो नाइट्रोजन होती है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है, द गैस विच पासिस इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स अनचेंज्ड इज। ऐसी गैस जो कि हमारे लंग्स में जाती तो है लेकिन ना तो अब्जॉर्ब होती है और ना ही मज़ीद उसमें ऐड होती है, बल्कि जितनी जाती है उतनी ही वापस बाहर जो है ब्रीद आउट करते हुए निकल जाती है। तो उस गैस को, वो कौन सी गैस है इनमें से, तो वो वाली गैस है नाइट्रोजन। यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि नाइट्रोजन जो है हम यूज़ नहीं करते, इस वजह से वैसे की वैसे ही बाहर रेस्पिरेशन के दौरान निकल आती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें तो इसमें पूछा गया है, द वॉल ऑफ वॉइस बॉक्स इज मेड अप ऑफ। तो आप लोगों को याद होगा कि वॉइस बॉक्स जो है वो कार्टिलेज की जो है वो ग्रिसल्स का बना होता है। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, यानी कि ग्रिसल। अगर हम एमसीक्यू नंबर 4 को देखें तो इसमें पूछा गया है, ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यानी कि ऑक्सीजन या तो कम हो या बिल्कुल ना हो, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके दौरान लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि लैक्टिक एसिड। अब हम एमसीक्यू नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ मसल डज रिब हैव। रिब्स जो हमारा रिब केज है, पसलियाँ, उनके दरमियान कौन से जो हैं वो मसल्स पाए जाते हैं। कार्डिक मसल्स, इंटरकोस्टल, डायाफ्रागम, नन ऑफ दीज। तो इंटरकोस्टल मसल जो हैं ये हमारे रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स। 6 एमसीक्यूज में क्या पूछा गया है, वॉल ऑफ लेरिंग्स आर मेड अप ऑफ। अगेन ये वही जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ऑलमोस्ट। वॉल ऑफ लेरिंग्स आर मेड अप ऑफ बोन्स, मसल, ग्रिसल, डायाफ्रागम। तो ग्रिसल इसका आंसर है, यानी कि सी। अब हम एमसीक्यू नंबर 7 पे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द विंड पाइप ब्रांचेज इनटू। विंड पाइप जो है वो आगे डिवाइड होके, यानी कि उस ब्रांचेस जब उसकी निकलती हैं तो वो क्या कहलाता है, तो उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर मज़ीद डिविजन्स होती हैं, तो जो मेन विंड पाइप है वो आगे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सलेशन प्रोसेस इज। इनहेल जब करते हैं तब तो 21% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्योंकि हमने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ब्रीद इन करते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और ब्लड में से ट्रैवल होके हर सेल तक पहुंचती है। तो जब हम गैस बाहर निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उसमें ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर रही है ऑक्सीजन। जो हम अंदर गैस लेके जा रहे हैं एयर, उसमें से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व हो गई है, तो अब बाहर कम निकलेगी 21% से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो है 16%। यानी ऑलमोस्ट 5%, 21 से 16 जो है वो हमारे अंदर ऑक्सीजन जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर। जी, तो अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे। इसमें क्या पूछा गया है, ब्रीदिंग अकर थ्रू द। ब्रीदिंग जो कि फिजिकल प्रोसेस है, सांस अंदर लेके जाने का और फिर बाहर निकालने का, वो वाला कहाँ पे होता है, तो
ये प्रोसेस जो है मेन लंग्स में होता है, तो ब्रीदिंग जो है वो लंग्स के थ्रू होती है। इसी तरह अगर हम 10 क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा गया रेस्पिरेशन अकर्स इन, रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, ठीक है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, आपको पता है, वो जस्ट सांस अंदर लेके जाना और बाहर निकालना, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ये कहाँ पे होता है, ये सेल ऑफ द बॉडी में होता है। सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, जो कि पावर हाउस होते हैं सेल्स का। तो सेल ऑफ द बॉडी में रेस्पिरेशन होती है जी। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, टाइनी हेयर सेल इन नेसल पैसेजवेज आर कॉल्ड, छोटे छोटे से जो सेल हैं हेयर लाइक नेसल पैसेजवे में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम सीलिया बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि सीलिया। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो इसमें पूछा गया है द बॉडी नीड टू यूज एन एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग, एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें के एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बॉडी रिस्पायर करती है, एनर्जी बनाती है। तो ये कब होती है, एक्सरसाइज के दौरान, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम एमसीक्यू नंबर 13 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज लाइकली टू बी इंक्रीज्ड बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो बढ़ सकती है। तो इसमें हमने ब्रोंकिट्स पढ़ा था, ये वाली डिजीज़ जो है ये लंग्स की डिजीज़ है, ये एयर पोल्यूशन की वजह से इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 14 को देखें, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट अ केमिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस एनर्जी। तो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट तो जो है वो ब्रीदिंग कहलाता है, जबकि रेस्पिरेशन है केमिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस एनर्जी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 15 एमसीक्यूज को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हेन यू ब्रीद इन योर रिब केज मूव, जब आप अंदर सांस लेके जाते हैं तो आपका रिब केज जो है वो मूव होता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि अपवर्ड। जब आप अंदर सांस लेके जाते हैं तो स्पेस बढ़ाने के लिए, सांस के लिए, हमारे रिब केज जो है वो ऊपर को मूव करता है। इसी तरह अगर हम 16 एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया मोर देन डैश डिफरेंट केमिकल फाउंड इन सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोक के अंदर कितने ऑलमोस्ट केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि कैंसर काजिंग भी कहलाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 300 के करीब केमिकल्स होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 17 एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें तो इसमें पूछा गया है रफली व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर वी ब्रीद आउट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हम कितनी जो है वो ब्रीद आउट करते हैं। तो आपको पता है कि जितनी हम नाइट्रोजन ब्रीद इन करते हैं उतनी ही ब्रीद आउट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में यूज़ नहीं होती, ये जितनी अंदर जाती है वैसे की वैसे ही बाहर आ जाती है। तो 78% ही, यानी सी ऑप्शन ही करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 18 एमसीक्यूज को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ नेम ऑफ टाइनी एयर सैक इन योर लंग्स, एयर सैक्स जहाँ पे जाके गैशियस एक्सचेंज होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो लंग्स का है वो क्या कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई या एयर सैक। इसी तरह अगर हम 19 एमसीक्यू को देखें तो एज यू ब्रीथ डैश कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन टू गिव योर लंग्स रूम टू फिल अप विद एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट करती है आपके लंग्स के लिए, जो है वो ज़्यादा जगह बनाने के लिए। तो इन दोनों में, इन ऑप्शंस में से डायाफ्रागम जो है डूम शेप्ड, ये करेक्ट आंसर है। ये जो है इस तरह की शेप होती है डूम शेप, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो इतनी स्पेस है ये लंग्स चेस्ट के अंदर जो कैविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वहाँ पे आके एयर फिल हो जाती है। तो अब हम चलते हैं 20 एमसीक्यू पे। इसमें क्या पूछा गया है, वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट, वैक्सीन जो है वो लोगों को किस चीज़ से बचा सकती है। तो हमें पता है कि वैक्सीन जो है वो हमें वायरस से बचाती है, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस की वैक्सीन आजकल हर कोई लगवा रहा है। तो
इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू से हमें वैक्सीन बचा सकती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो 21 MCQ है, इसमें पूछा गया है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज ब्रेक इन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 22 MCQ को देखें तो व्हेन द मसल्स ऑफ द डायाफ्रागम रिलैक्स, जब डायाफ्रागम के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो वापस वो डूम शेप में चले जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जब रिलैक्स होते हैं तो वापस डूम शेप में चले जाते हैं। तो तब क्या होता है, तो इसका जो है एयर रशेज इनटू लंग्स, वो ऊपर को हो गए हैं तो अब तो एयर को बाहर जाना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज, ये ऊपर को हुआ है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है। इसी तरह द प्रेशर इन थोरेक्स इंक्रीज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि जब ये ऊपर को हो गया है तो थोरेक्स कैविटी जो है उसमें अब गैसेस वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, ये ऊपर को जो हो गया है तो गैसेस बाहर को मूव करेंगी। जी तो सी करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रेशर इन द थोरेक्स इंक्रीज। इसी तरह अगर हम 23 को देखें तो इसमें क्या पूछा गया है, व्हेन यू ब्रीद इन योर रिब मूव, जब आप अंदर सांस लेके जाते हैं तो आपके रिब्स जो हैं वो मूव करते हैं अप एंड आउट, ऊपर को मूव करते हैं और बाहर की तरफ, यानी कि ऊपर को भी उठाए जाते हैं और आउट। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 24 को देखें तो इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन बेस्ट समराइज टिश्यू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की आपने इक्वेशन इनमें से तलाश करनी है, तो करेक्ट इक्वेशन जो है वो है सी वाली। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है ये प्रोडक्ट बनते हैं रेस्पिरेशन में। अब हम 25 MCQ को देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज लाइकली टू बी इंक्रीज बाय एयर पोल्यूशन। ये रिपीट हो गया है MCQ पास्ट पेपर में। तो इसमें आपको पता है ब्रोंकिट्स जो है ये इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर हम 26 MCQ को देखें, इसमें पूछा गया इन द बॉडी विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज इमीडिएटली बिलो द डायाफ्रागम। डायाफ्रागम के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ट्रैकिया तो नहीं होता, लंग्स भी नहीं होते, ब्लैडर भी नहीं होते, ब्लैडर होता है, लीवर भी ऊपर होता है। तो ब्लैडर इसका सही ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम देखें कि डैश इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम फूड। एनर्जी जो फूड से किस प्रोसेस के थ्रू निकलती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो निकलती है फूड से, और उलट इसका है फोटोसिंथेसिस जिसमें के फूड बनाई जाती है। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो बी है। इसी तरह 28 में पूछा गया है डैश इज़ नीडेड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। एनाएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जबकि एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव कर जाएं तो 29 MCQ है। इसमें पूछा गया एल्वियोलस हैज़ आ लार्ज सरफेस एरिया, थिन एंड मोइस्ट, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। लार्ज सरफेस एरिया भी होता है एल्वियोलस में, यानी कि एयर सैक है ये, और थिन एंड मोइस्ट भी होता है, बारीक होता है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो, मोइस्ट होता है ताकि गैसेस अंदर डिज़ोल्व हो और इजीली जो है एक्सचेंज हो सकें ब्लड और एयर सैक के दरमियान। इसी तरह अगर हम 30 MCQ देखें तो इसमें पूछा गया है, फिर से इक्वेशन पूछी गई है, फूड प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे मिलके प्रोडक्ट्स कौन से देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 31 में देखें तो इसमें पूछा गया इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय। इन्फ्लुएंजा क्या चीज़ काज करती है तो सी ऑप्शन जो है वो जी तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यानी कि वायरस काज करता है इन्फ्लुएंजा। इसी तरह अब हम लास्ट MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा गया मॉइस्ट सरफेस ऑफ एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई की मॉइस्ट सरफेस होती है, थिन होती है,
ये किस काम आती है? तो ये डिज़ोल्व करती है गैसेस को अपने अंदर, ताकि गैसेस जो हैं इजीली डिफ्यूज़ हो सकें ब्लड के अंदर और रेस्पिरेशन का अमल या जारी हो सके, यानी ब्लड जो है वो आगे सेल्स तक ऑक्सीजन लेके जा सके। तो ये थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 के। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।